बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट, या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। गर्मियों के मौसम में फालसा कुदरत का अनमोल अतिया है। माहिरीन का कहना है कि फालसा एक खुशनुमा और लजीज फल है जो कि खुश्क सर तासीर का हामिल होता है। फालसा मैदे, जिगर और दिल को ताकत देता है। ये प्यास बुझाता है और गर्मी के बुखार में फायदा देता है। फालसे का शरबत इख्तिलाज कल्ब और खफकान में बेहद मुफीद है। फालसे की जड़ का छिलका सूजाक और ज़ियाबतीस में मुफीद होता है। फालसे के पानी से गरारा करने से खुन्नाक को फायदा होता है और तपेदिक यानी टीबी में भी फालसे का इस्तेमाल बेहद मुफीद होता है। ये मैदे और सीने की जलन को दूर करता है, दिल की धड़कन और खास तौर पर बेचैनी को भी दूर करता है। याद रखिए कि तुर्श और नीम पुख्ता फालसे का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है, इसीलिए हमेशा पका हुआ और मीठा फालसा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मौसम थोड़ा बेहतर है ना, अभी थोड़ी हवा भी चल रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज फिर हम बाहर निकलें और बाहर अच्छी ताज़ा हवा में शो करें, क्योंकि ताज़ा हवा भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वहाँ पर यही धूप हमारे लिए हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। लेकिन ऑब्वियसली जनाब टाइम होता है, अब जब सूरज सवा नेज़े पर हो और उस वक्त जाके हम अपनी हड्डियों को धूप दे रहे हो तब तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुछ अच्छे टाइम होते हैं धूप के, जो कि यही टाइम है 12 बजे से पहले पहले। तो अपनी हड्डियों को धूप देना आप लोगों ने नहीं भूलना, क्योंकि हमें विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, स्पेशली ख़वातीन को। और ख़वातीन बेचारी सारे काम कर रही होती हैं। घर में जितने भी मर्द हजरात होते हैं ना, वो कभी उठ के एक चीज़ दूसरी जगह पर नहीं रखते, यही ख़वातीन ही होती हैं। ये देगचियाँ भी उठा के रख रही होती हैं, ये टेबल्स भी उठा के रख रही होती हैं, ये कुर्सियाँ भी उठा के रख रही होती हैं। बंदे ना हमारे थोड़े सुस्त है ना, ख़वातीन ही ज़्यादा तेज़ है ना। तालियां होनी चाहिए भी ख़वातीन के लिए। आज का हमारा शो एक ऐसे फल के बारे में है जो कि गर्मियों में आपको बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। अभी जब मैं सुबह शो के लिए आ भी रही थी तो मैंने देखा कि जैसे जैसे ठेले जो हैं वो सजना शुरू हुए हैं, वहाँ पर अंबार लगा हुआ है इस फल का, जो कि देखने में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन जो उसके फ़वाइद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अनगिनत हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, कुछ चीज़ों पे हमें अपना हाथ इससे रोकना भी है। पीछे होके बैठना, हाथ नहीं लगाना, और अगर हमें इसको इस्तेमाल करना है तो किन चीज़ों के साथ हमें इस्तेमाल करना है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। आज हम बात करें खट्टे मीठे फालसे की। कौन फालसा शौक से खाता है? सारे? ओहो सारे, इधर से सारे ही। और मैं अवॉइड कर रही हूँ पीछे एक पीली शर्ट वाले आदमी को, मैं अवॉइड कर रही हूँ अभी नहीं। और अच्छा, को जूस फ्रीज करके रखते हैं, क्या करते हैं आप लोग? फ्रेश जूस पीते हैं? ओहो, इस बात तो मैं भी जरा सोच रही मंगवाई लूँ फ्रेश जूस। आप लोग भी? अच्छा, फालसे से क्या क्या चीजें बन सकती है? मैं चाहूंगी मुझे अगर माइक मिल जाए तो दे दे जरा। पूछू तो सही ना खवातीन से कि क्या कुछ बनता है फालसे से, क्या कुछ बनता है जी? कुल्फी बनती है, जूस बनता है, आइसक्रीम बनती है। हाँ, खोए में डाल के जी कुल्फी बनती है, या दूसरी डंडी में जो होती है बर्फ वाली कुल्फी। अच्छा ठीक है जी, वो बनती है। ठीक है। अच्छा, क्या आप क्या बना जी? कभी कभी किसी ने फालसे का हलवा बनाया है? अस्सलाम वालेकुम। मैं जूस बहुत शौक से पीती हूँ फालसे का। इसके अलावा क्या बनता है फालसे? उसके अलावा बहुत सी चीजें इसकी फवाइद हैं, इसकी ब्लड प्रेशर वो तो हम आपको बताएंगे। बनाती क्या है आप, ये पूछना चाह रही हूँ। आप सिर्फ जूस? जी, जूस बनाती हूँ, बहुत शौक से पीती हूँ। अच्छा, और कोई जो फालसे के अलावा, जूस के अलावा और आइसक्रीम के अलावा? चटनी? जी चटनी पीसते हैं हम लोग। अच्छा, और क्या क्या डलता है उसमें? हरी मिर्च डाल के और अदरक वगैरह डालते हैं उसमें थोड़ी सी,
लहसुन थोड़ा सा डालते हैं, जीरा अच्छा। जीरा वगैरह डालते हैं, बहुत अच्छी बनती है चटनी। तो क्या पुलाव के इसकी- साथ खाती हैं, किसके साथ? चीज़ के साथ खा सकते हैं, दाल के साथ खा लें, पुलाव के साथ खा लें, किसी चीज़ के साथ भी खा लें, वो तो टेस्टी होता है। बिल्कुल, ये तो चले हमारी तरह चस्कों की बात है। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या फवायद हैं फालसे के। तो जो पहले हमारे पैनलिस्ट हैं हम उनका तारुफ कराते चले, लेकिन एक हमारे सामने हमारे गेस्ट खड़े हुए हैं, तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं करूंगी और मैं आपकी जोरदार तालियों में वेलकम करूंगी बादशाह सलामत AK हकीम रजा राही को। बादशाह सलामत की कैट वॉक। बढ़िया। आप ये अगर मैं आपसे किसी दिन कैट वॉक का बोल दूं तो कर लेंगे। अच्छा, साथ में जी आज हमारे साथ हमारे बहुत ही सीनियर, हमारे बहुत ही पसंदीदा हकीम अब्दुल बासित साहब के लिए जोरदार तालियां। हमारी समा फैमिली की हमारी बड़ी है जी, जोरदार तालियां डॉक्टर बिल्किस के लिए। तिब के दुनिया के ओहो बेताज बादशाह, बड़ी जादूगरी करते हैं हर्बल की दुनिया में अपनी डॉक्टर ईसा। और पीली कमीज पहनकर आए हैं और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? आई विल नेवर डांस। खड़े से रहिए। ये क्या जब आप कपड़े पहन कर आते हैं आपकी अम्मी आपको कुछ कहती नहीं, तुम कैसे कपड़े पहन के जा रहे हो? अरे भाई कपड़े एक तो पता नहीं डॉक्टरी नहीं देखेंगे, काम नहीं देखेंगे, कपड़े कैसे पहने, बाल कैसे किए, ये बाद में आता है। पहले आज काम तो मुझे देखिए। बताइए जो आई विल नेवर डांस वाले ये बंदा डॉक्टर अंग्रेजी लगेगा? है, हमारी जबान नहीं है, हमें नहीं समझ में तो आता फिर क्या क्यों लिखा है। क्यों पहन कर आया? अगर ऐसे समझ नहीं है आपको? देखिए हमने तेल बूटे पहने, इनकी जबान आपको आती है? नहीं तो ये आपने क्या पहना है? की जबान है। तो ये प्यार की, ये भी प्यार की जबान है, नेचर की, उनकी मोहब्बत की जबान होती है। तालियां मेरी बात पे बजी हैं। वो तालियां इसलिए बजी क्योंकि अभी आपने चश्मा गलत रख दिया था और कोई ऐसी बात नहीं। और कोई बस देखिए नाज़रीन, हम कह रहे हैं कि अंग्रेजी लिबास है जी जी। लेकिन जो हमारे देसी लोग हैं ना वो ये सोचते हैं कि मुंडा शमीज पा के आया, कुर्ता पूना भूल गया। अच्छा पहली बात है कि देखिए आज मैं जो जादू के पटारे में लाया उसका तो जिक्र ही नहीं हो रहा। अच्छा अभी हम करने लगे ना अभी। अच्छा कर रही हैं, चलें हाँ, अच्छी बात है। मैंने- आज मैं चाह रहा हूँ फालसे की तरह फालसे ही कर दें आपको, आपके अंदर इतना नेचुरली रंग आए कि आप गुलाबी गुलाबी हो जाएं। आपको जब आप काम किया करें तो आप गुलाबी हो जाएं, जब आप घर की सफाई करें किचन में जाएं तो आप गुलाबी हो जाएं, जब आप बालों में तेल लगाएं तो आपकी गुलाबी ना हो बल्कि बाल बड़े हेल्दी हो जाएं। हाँ। और नेचुरल चीज़ों के साथ हों। और आप देखिएगा जैसी क्रीमें बनेंगी आज आपको आज से पहले कभी नहीं मिली होंगी। ये देख रही हैं आप? अच्छा आज का जो शो है वो हमारे लिए मुश्किल ऐसे होता है कि कहते हैं ना कि हम कदम फूंक फूंक के रखने चाहिए, नीचे देख के चलना चाहिए। ऊपर देख के आज तो ऊपर देख देख के चल रहे होते हैं कि या अल्लाह कहीं कव्वा ना बैठा हो। हकीम साहब आज क्या कुछ करने जा रहे हैं हम फालसे से? क्या फवायद हैं, क्या नुकसान हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दन लिफातिन लिकुल्लि सलातिन अला खातिमुर रसूल। फालसा एशिया ममालिक में ज़्यादातर पाया जाता है और एक बेहतरीन फल है। सबसे पहली चीज़ ये कि ये विटामिन सी का ख़जाना है, जिगर के अमराज के लिए ये बेहतरीन टॉनिक है। और इसी तरीके से शुगर के मुतालिक इसके क्या फ़ायदे हैं आज के प्रोग्राम में मैं वो भी बताऊंगा कि हम शुगर को किस तरीके से फालसे से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह आज मैं रेसिपी बताऊंगा। और इसकी अहम बात ये है कि एक मुख्तसर सा वक्त होता है, ये जो प्रोग्राम करने का वक्त है कि इस वक्त कराची में आप देखें कि कहीं भी आपको फालसे इतने ज़्यादा नज़र नहीं है, इक्का दुक्का ही नज़र आए। और हमने फौरी तौर पे इस चीज़ का इनेकाद किया कि आपको पहले ही इसकी अहमियत बताया जाए। समा टीवी ने ये बड़ी मेहनत की तो फौरी तौर पे उजागर करने के लिए आज प्रोग्राम किया। अभी तो मेरे ख्याल से कई एरिया में अवेलेबल ही नहीं है अभी। हाँ तो ये हम आपको आज बताएंगे कि इसकी क्या अहमियत है। और लेकिन नजर आना शुरू हो गया जब मैं रास्ते में आई थी, नज़र मैंने मैंने काफी कहा ना ठेलों नज़र में, आने शुरू हो गए, लेकिन एकदम से क्योंकि शुरू में फालसे का खासा ये है कि बहुत महंगे होते हैं और फिर बाद में आके वो 4 गुना जो है उसके रेट गिर जाते हैं। तो बेसिकली क्योंकि इस दफ़ा जो हम बताएंगे आपको खासियतें, उसमें रमज़ान भी शामिल होगा क्योंकि इसका अरसा 2 महीने रहता है। जी जी। तो रमज़ान में आप रेसिपीज़ क्या होंगी खुरम भी बताएंगे और
तमाम चीज़ें कि किस तरह, ख़ास तौर पे बिल्किस आपा तो शरबत बताएंगी, लेकिन ओहो हो। मैं दवाओं के बारे में आज इसमें बताऊंगा कि शुगर के लिए कितना शुगर के लिए कितनी मुफीद है। बिल्कुल साहब, हम कौन से शरबत की बात कर रहे हैं? मैं मुख्तलिफ बताऊंगी कि किस तरह पिया जाता है, कि अगर हार्ट के पेशेंट है तो वो कैसे पिएं, अगर पेट के अमराज हैं तो वो फालसे का शरबत किस तरह इस्तेमाल करें। मतलब फालसा एक बेरी है। आप वैसे बेरीज जो होते हैं वो पहाड़ों की तरफ ज़्यादा होते हैं, मगर इसको अगर सहराई बेरी कहा जाए तो मतलब सहरा में, गर्मियों में, गर्म इलाके में, और इसके फ़वाइद वही हैं जो शहतूत के हैं। अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए तो वही हैं। तो अल्लाह गफूर रहीम ने जो सहरा के लोग हैं उनके लिए भी बेरी रखी है, वो है फालसे। फालसे से ना सिर्फ रंग बेहतर हो सकता है, आपकी हड्डियां मजबूत हो सकती है, फालसे से बच्चों का कद भी लंबा होता है। अच्छा। अगर सही तरीके से इस्तेमाल करना आए। और इनको सुखा के भी रख सकते हैं आप, मतलब जैसे दूसरे बेरीज भी कर सूखते सकते हैं, हैं। अच्छा। जैसे शहतूत सुखाते हैं, ऐसे इनको सुखा के रखें, फ्रीज ना करें। फ्रीज ना करें, फ्रीज ना करें, सुखा के इनको रखें, ज़्यादा बेहतर है। हाँ सुखा के रखें। ड्राई बेरीज आपको दूसरे भी मिल जाते हैं ना, ब्लू बेरीज मिल जाते जी, जी, हैं, जी, जी। शहतूत मिल जाता है। जी, जी। इसी तरह आप फालसे को भी सुखा के रखें। क्रैनबेरी कितना मशहूर है वर्ल्ड में। जी 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 जी। क्रैनबेरी, ये भी इसी की फैमिली है। क्रैनबेरी जो है वो एक इसी की फैमिली, फालसा नहीं है। अच्छा। लेकिन जितने भी यूटीआई के प्रॉब्लम हो, जितने भी प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो, उन सब के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, एक मेरा आप लोगों से सवाल है कि फालसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंने तो जो पढ़ा था तो वो है कि ग्रेविया एशियाटिका। तो आप लोग मुझे बताएं मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ उसको, और अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आप लोग मुझे कॉल करें, मुझे बताएं कि नहीं मधिया ये इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। अच्छा, मैं हकीम साहब के पास भी जाऊँगी और मैं डॉक्टर ईसा से ही पूछूंगी, लेकिन उससे पहले कॉलर्स हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मदिया मैं बात कर रही हूँ, कैसी हो? मदिया मैं बात कर रही हूँ, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। आवाज़ बहुत कम आ रही है, इनकी आवाज़ बढ़ा दीजिए। जी, कौन बात कर रही है बताइए प्लीज। मैं इरम बात कर रही हूँ झंग से। मैं इरम बात कर रही हूँ झंग से। इरम, ठीक है आप? जी जी, अल्लाह का करम है। आपका क्या हाल है? आप सब कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या पूछना चाहेंगी? अच्छा, मुझे ना डॉक्टर खुरम से बात करनी थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब, मैंने आपको तकरीबन 1.5 माह पहले कॉल की थी अपने बेटे के लिए। जी 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 जी। तो आपने मुझे कहा था कि आप मेडिसिन भेजेंगे, तो मैंने 2-3 दफा अपना नंबर भी छोड़ा है, लेकिन आपने राब्ता नहीं किया। अच्छा, किस चीज के लिए बेटे के लिए? तो कद के लिए मैंने आपसे बात की थी। हाइट के लिए? हाइट के लिए कह रही है ना, मैं ख्याल है कद के लिए कह रही हैं। जी जी, हाइट के लिए। अच्छा, हाइट के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज आपका नंबर ले लेते हैं। बिल्कुल आपका नंबर ले लेते हैं। और मैंने एक खुराक भी आपको शायद बताई थी, अब वो आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दी है जो मैंने बताया था आपको? सूप। डॉक्टर साहब, आपने मुझे कुछ खाने के लिए बताया था, मशरूम सूप बताया था मैंने। उसको सब कुछ शुरू करवाया है, लेकिन आप अगर मुझे मेडिसिन भेज दें। जी अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं नंबर ले लेता हूँ। अच्छा, वैसे एरम, आपको ये याद नहीं है कि क्या दिया था? आपने ये कहा था कि कुछ खाने के लिए बताया था जो मैंने शुरू करवा दिया है। मेरा ख्याल है मशरूम सूप बताया था मैंने। आपने कहा था वहाँ मिलता नहीं है, तो फिर मैंने बताया था वहाँ बहुत होता है, मुझे याद आ रहा है ना? इसका मतलब है आपको याद नहीं है कि खाने के लिए क्या बताया था, आपको मेडिसिन याद रहेगी। कोई बात नहीं, मगर मैं एक दफा और मैं रिपीट करता हूँ। उनके हाइट के लिए उन्होंने मुझे याद आ गया। अभी हम दरमियान में कहते हैं कि मैं बिल्कुल बिल्कुल स्किटबेरी भी मैं आज भेजूंगा, फालसे की बनी हुई, तो बड़ा अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? हेलो। हेलो, मैं फातिमा बात कर रही हूँ वजीराबाद से। जी फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो बहुत अच्छा और आप भी बहुत ज्यादा प्यार। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत प्यार आपका। क्या पूछना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी बॉडी पे ना दाने निकलते हैं, मेरे बड़े भाई जो है ना उनको भी निकलते हैं, और एक सिस्टर है उसको भी निकलते हैं। अच्छा, चेहरे पे क्या ये ब्लड की वजह से है या एलर्जी है, ये क्या है? कुछ
चीज से हमें आराम नहीं आता हम सब के अंदर। अच्छा बेटा, इसमें इचिंग वगैरह होती है, मतलब खारिश वगैरह होती है? ये होती है, बहुत हारिश होती है। अच्छा ठीक है, बता दें बेटा, बता दें। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी बता रही है, मैं नेक्स्ट कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं आपकी कॉल ड्रॉप कर रही हूँ जी। प्लीज़ आप जब कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद रखें, हमें बहुत मुश्किल होती है। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। अच्छा, इनके जल्दी से हम बता देते हैं नुस्खा, जो भी इनके फ़ोन आया था आपके लिए, तो फिर हम देखिए, एक तो आप ये करें, क्योंकि जो ये दाने हैं जिस्म पे निकलते हैं, चेहरे पे निकलते हैं, ज़्यादातर इनका ताल्लुक ब्लड से होता है। ब्लड प्योरिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और मैं हमेशा एक आसान चीज़ बताता हूँ, बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चियाँ हों, सब यूज़ कर सकती हैं। गुले बनफशा ले लें, गाव ज़बा ले लें, उनाब ले लें, सौंफ ले लें, और इन चारों चीज़ों को, वैसे इसमें और चीज़ें भी डलती हैं, लेकिन आसानी करने के लिए ये 4 चीज़ें लेकर थोड़ा सा मोटा सा कूट लें, और इसमें से 1 टेबल स्पून 1.5 कप पानी में पकाएं। जब वो 3-4 उबाल आ जाएं तो कहवा बन जाएगा। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप इसको मीठा करके पी सकती हैं, शुगर या शहद डाल के, अदरवाइज सुबह शाम टीका भी पिया जाएगा। सही, ठीक है। चलिए आप हम काउंटर में आ जाते हैं, और जो पहली चीज़ आप हम बना रहे हैं वो है शरबत बनाना बता देती हूँ कि किस तरह बनाया जाए। अच्छा, फाल्स का शरबत बनाने का तरीका ये है कि पहले तो लाके आपने धोना है, और हम बहुत बात करते हैं ना, फाल से इसके लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा है। जैसे हम मेरी और आपकी बात हो रही थी, मैं प्रेग्नेंट ख़वातीन जो शुरू के 3 मंथ्स होते हैं उसमें मैं मना करती हूँ फाल से। आप ऐसे करके इतना लेकर कप में रख के खा सकते हैं, इस तरह ना। लेकिन आप फालसे का शरबत दिन में 2 से 3 दफ़ा नहीं ले सकते। मतलब इतने फालसे आप वैसे ही काला नमक लगा के खाएं, कुछ भी करें, लेकिन फालसे का जूस आप नहीं पिए, ठीक है। कुछ जैसे ईसा भाई ने कहा कि अर्क़े गुलाब डाल के पी सकते हैं, ठीक है, मतलब, लेकिन मेरी स्कूल ऑफ थॉट अलग, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है। मैं कहती हूँ जिसमें विटामिन ए हो, हाँ, जिसमें भी हो, चाहे वो पपीता हो, चाहे वो फालसे हो, चाहे वो बेरीज हो, जिसमें रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए है, तो प्रेग्नेंट ख़वातीन शुरू के 3 महीनों में अवॉइड करें तो बेहतर है। इसके अलावा भी बहुत सारी अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं, ठीक है, वो ना लें। और जिनको, जिस तरह ईसा भाई ने कहा था, जिनको नज़ला या इस तरह के लंग्स के प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो नहीं लें तो बेहतर है, उनके लिए बेहतर है कि वो ना खाएं, ठीक है। अच्छा, समटाइम ये होता है कि आप ज़्यादा खा लेते हैं, अब ज़्यादा खा लेते हैं तो आपकी तबीयत ख़राब होने लगती है, तो फ़ौरन उसका तोड़ ये होता है कि जो ये पान में डालते हैं गुलकंद, वो 1 चमची ले लें तो असरात ख़त्म हो जाते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, फाल से मुझे बचपन में याद है। अच्छा, एक मेरी टीम, मुझे मेरी टीम के सारे प्लान्स पता चले, क्योंकि मेरी आईपी में सबकी आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं सुन नहीं पा रही। अभी भी वो इतनी बातों में मसरूफ़ है, उनको नहीं पता चल रहा है कि मेरे कान में सबकी आवाज़ें आ रही हैं जी। तो आईपी मेरी ज़रा बंद कर दे, सारे मुझे प्लान्स पता चल गए, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, खैर। अच्छा देखिए, जो हार्ट के पेशेंट है या जिनका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, बार बार लूज मोशन होते हैं, तो वो क्या करेंगे, मैंने इसमें पानी डाला है मगर आप पानी नहीं डालेंगे। अच्छा, आपने इसमें डालना है अर्क़े गुलाब। सही, अर्क़े गुलाब डाला आपने। अर्क़े गुलाब डालकर, मतलब कि फालसे अगर आपने 1 कप लिया तो आपने 1 कप अर्क़े गुलाब ले लिया। और फालसे का जूस पीने से पहले अगर इसको हल्का सा गर्म करके फिर ठंडा करके पिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा। अच्छा, इससे क्या होता है आपा, अगर गर्म करके ठंडा, थोड़ा सा इसके वो जो असरात होते हैं ना, जो आपको नुकसान पहुँचाते हैं, वो हल्के से खत्म होते हैं। अच्छा, ठीक है, ये अर्क़े गुलाब के साथ आपने बनाया, ठीक है जी। इसको छानने का तरीका ये होता है कि आपने मलमल के कपड़े से छानना है, मलमल के कपड़े से छानना है। अभी तो मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए, बताने के लिए, ताकि दूसरे लोग भी अपना काम कर सकें। ये आपका अर्क़े गुलाब में जो फालसे का जूस तैयार है। अब आप इसमें क्या मिलाएंगे, आप इसमें मिश्री मिलाएंगे। मिश्री मिठास के लिए, मिठास के लिए, या ये दिल के लिए टॉनिक बन गया, ठीक है। अर्क़े गुलाब से इतना भरपूर है ये कि दिल के लिए बहुत अच्छा है। साहब, आप इतनी दूर के बैठे हुए हैं, मैं इधर आ जाती हूँ, आप आ जाइए। मैंने कहा मैं बैठा रहूं। इसमें आपने मिश्री डाल दिया, ठीक है। इसको मीठा आपने करना है मिश्री से। ये आपका बन गया, ये वाला जो जूस बन गया, ये अमराज के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ जिनका पेट बहुत ख़राब रहता है, जिनको डायरिया वगैरह, हाँ, वो भी ये ले सकते हैं। ये अच्छा, एक और चीज़ करना है,
अगर किसी का मतलब पेट बहुत ख़राब रहता है, अजवाइन या सौंफ आपने पहले भून लेना, ठीक है। अजवाइन या सॉरी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, सॉरी ये ले लीजिए। जैसे आपने या तो अजवाइन है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सफ़ेद ज़ीरा भी भून लें, ऐसे जैसे हम घर में भून लेते हैं। भूनने के बाद आप फिर फालसे का जूस निकालें और ये और काला नमक डालकर वो वाला जूस जो पिएंगे, जो इनके पेट में बहुत मरोड़ और दर्द रहता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है, उनके लिए टॉनिक बन जाएगा। अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसमें एक और चीज़ का इजाफा हो जाएगा, वो है अदरक। मैं बना के बता देती हूँ, ठीक है। जैसे हमने फालसे लिए, फालसे हमेशा साफ सुथरे अच्छे लेना है, ये याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा गले सड़े फालसे आप लोग लोगे तो उससे भी बीमारी आती है, बहुत ज़्यादा पक जाए। इसको क्योंकि छोटे छोटे से तो होते हैं, जब आप एक पाव या किलो के हिसाब से भी ले रहे होते हैं, पर एक एक में चुनना आपको थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। नहीं देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, हमारे प्रोग्राम करने से एक बड़ा फ़ायदा है। हमने शहतूत पे किया था, शहतूत पे किया था। आप यकीन करें सदर में शहतूत अवेलेबल नहीं था, यानी कि लोगों ने लिए, हालांकि ये खरीदता ही कोई नहीं। ये भी एक ऐसी चीज़ है, हालांकि ये हो गया, शहतूत हो गया, जामन हो गया, ये बड़े कम वक्त के लिए आते हैं, 2-2.5 महीने, या मिठे हो गए। ये इतनी बड़ी नेमत है इंसानों के लिए कि ये तो आए और आपको इसको खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी की कर दिए ना महंगे फालसे। हाँ, वो तो महंगे हो गए, भी महंगे हो गए। अच्छा, इसमें जब भी आप अदरक लें, जब भी अदरक अगर आप इस्तेमाल करें किसी भी अद्वियात के तौर पे, तो जितना आपका थम हो उतना ही अदरक होना चाहिए। हमेशा एक आसान सा वो है कि अपने थम जितना अदरक लेंगे तो उसमें वो सारी मेडिसिनल वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी जो आपको चाहिए। तो जिस तरह अगर मैं 1 गिलास बना रही हूँ तो 1 कप मैंने लिया, उसको हल्का सा मैंने गर्म करना है, हल्का सा गर्म करना है, फिर ठंडा कर फिर मैं इसमें डालूंगी। उसके बाद मैं अदरक का जूस, अदरक जो छोटा सा टुकड़ा मैंने काटा है, ये छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी भी अदरक का छिलका नहीं उतारती जब मैं काम करती हूँ। बस धुला हुआ सही अच्छा होना चाहिए, आपका अदरक बहुत अच्छा होना चाहिए, सल्फर में नहीं धुला हुआ होना चाहिए। सही। ये 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा या अजवाइन, पिंच अजवाइन लेंगे तो पिंच लेंगे, ठीक है। इसमें आपने डालना है काला नमक। काला नमक इतना अच्छा लगता है, चाहे फालसे के साथ हो, किन्नू के साथ हो। इसका असल मसाला जो है वो काला नमक, काली मिर्च और लाहौरी नमक थोड़ा सा डालें। अवेलेबल नहीं हो तो फिर गोरा नमक भी डाल सकते हैं, जो आमतौर पे मिल रहा होता है हमें। आप ये चीज़ हमने बनाई है, ये जिन हार्ट पेशेंट्स नहीं, हार्ट के लिए तो मिस्री, सौंफ और अरकी गुलाब। और जो ये है पेट के अमराज के लिए, किसी भी किस्म के अमराज हो। डायरिया के लिए वो वाला था। अच्छा, वो डायरिया था ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा अगर पेट में मरोड़ हो, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता हो, तो ये है। खुशबू भी इतनी अच्छी आई है, और स्पेशली अदरक के साथ मिलके। हाँ, बिल्कुल। तो ये हमारे 2 ड्रिंक्स तो तैयार हो चुके हैं जी। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, आप लोग कहीं बजाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। फालसे का शरबत पीने से ब्लड प्रेशर कम होता है और इंसान सूरज की गर्मी से महफूज रहता है। फालसा मैदे, जिगर और दिल को ताकत देता है। फालसे का शरबत इख्तिलाज कल्ब और खफकान में बेहद मुफीद है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में, सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जब शो स्टार्ट होने वाला था तो आपा कहती हैं बादाम कहाँ छुपा के रखने हैं। लेकिन जी बादाम इसलिए छुपा के रखने हैं क्योंकि सब खा रहे होते हैं, और वाकई बात है कि हम सब बादाम खा रहे होते हैं। डॉक्टर खुरम से इसलिए दूर रखें क्योंकि डॉक्टर खुरम तो मुट्ठी भर के खाते हैं। डॉक्टर खुरम की मुट्ठी आपने कभी देखी नहीं है, बहुत ज्यादा करते हैं। जी, छोटी भी है, बहुत ज्यादा करते हैं खुरम। सब खाएं, सिर्फ डॉक्टर खुरम बहुत ज्यादा। एक तो खिला दें, बहुत ज्यादा, एक तो दे दें। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। अपने हिस्से के बकरी को खिला देते हैं, खुद नहीं खा के आते हैं। याद दिला दिया भाई। अब हम थर्ड क्या बना रहे हैं जी? अच्छा देखिए, मैंने इसके जूसेस वगैरह बनाना तो बता दिया, अगर मुझे बादाम मिल जाए तो मैं पीस लूँ। बादाम बच जाए अब माशाल्लाह भाई, समा का स्टॉक है भाई। ये लीजिए। हाँ ठीक है, अब खा लें।
अच्छा, वैसे फालसे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबको पता है कि यूटीआई के लिए बहुत अच्छा है, लू लगने के लिए बहुत अच्छा है। इसके पत्ते भी काम आते हैं, बचाओ के लिए। इसके पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर अवेलेबल हो जाए तो बच्चों के पेट के कीड़ों के लिए मेरी अपनी वो है रिसर्च है, उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं कि उसको उबाल के दिया जाए। हाई ब्लड प्रेशर में भी उनके पत्ते बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बच्चों के पेट के कीड़ों के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं कि उसको उबाल के दिया जाए। अगर नहीं मिले तो छाल भी ये काम करता है। वैसे यूटीआई के लिए भी उसकी छाल बहुत अच्छी होती है कि जिनको यूरिन बहुत रुक के आ रहा होता है उनके लिए फालसे भी बहुत अच्छे होते हैं, उसके पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं, उस तरह उनकी छाल भी बहुत अच्छी होती है। तीनों चीज़ें ही कर सकते हैं। सब तो बता दिया, अब क्या रह गया पीछे? अच्छा कोई बात नहीं, आपके वो जादू ही होते हैं ना। ठीक है, अब ये है कि ब्यूटी ना हो तो फिर ख़वातीन के लिए ये शो इसलिए होता है कि ब्यूटी में कैसे फालसे को ऐड करें। हर वो चीज़ जिसमें विटामिन ए और सी होता है वो आपके दानों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो कुदरत का ये जो बेरी आई हुई है, ये ख़जाना जो है, इसमें ये दोनों चीज़ें वाफिर मकदार में, इसके अलावा और मिनरल्स की पूरी रेंज है। तो आपने क्या करना है, फालसे का जूस निकाल के या 3 से 4 फालसे ऐसे करके कुचल लें, उसका बीज हटा दें। आपने लिया और आपने इसमें क्या किया, फालसे का जूस लिया, इसमें आपने बेसन डाला। अगर आपकी एक्नी है तो हम फालसे के पल्प में हमने बेसन और 2 टीस्पून हो गया। हाँ, हम वज़न लेना है। अच्छा ठीक है। और अगर मतलब बहुत ऑयली है, मतलब कि सिबम कंट्रोल ही नहीं होता, ऑयल बहुत आता है, तो आप इसमें मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, ये आपका बेहतरीन चेहरे के लिए मास्क बन गया। लेकिन जिनकी स्किन ड्राई है, ड्राई स्किन पे एक्नी है, तो खुदारा ये नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये उनके लिए नहीं। ये मैं दोबारा बता रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा जिनकी ऑयली स्किन है, सही है, उनके लिए। अच्छा, अब यही फालसा है एजिंग के लिए, एज साइन को ख़त्म करने के लिए, रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए। आप चाहते हो कि आपकी स्किन टोन अप रहे, तो आपने यही वाला फालसे का पल्प लिया, इसमें जो मिश्री हमने पीस के रखी है, आपने मिश्री मिलाई, और बादाम जो मैं पीस रही थी, ये बादाम मिलाया 1 चम्मच, सही है, सारी चीज़ें उसी वक्त आपने मिलाई। ये आपकी एज साइन और रिंकलिंग जो स्किन होती है उसके लिए बेहतरीन मास्क बन गया। ये आप अपने हाथों पे, ख़वातीन के हाथों, अच्छा बहुत शुक्रिया उस बहन का जिसने मुझे मेरे गजरे दिए, सुबह ला के दिए, तो पहने। मैंने कहा मेरे कपड़ों से लग रहे हैं, इससे पहले कि वो ख़राब हो, रख लूँ, संभाल के घर लेके जाऊँगी। ठीक है, अब ये 3 चीज़ें मिला ली। इसमें मैंने मिश्री मिलाई है, फालसे में मिश्री मिलाई है, आप गुड़ भी मिला सकते हैं, आप इसमें चीनी भी मिला सकते हैं, कोई भी हमें बाइंडर चाहिए। असल काम जो करेगा वो हमारा फालसा करेगा। और बादाम, ये आपके एजिंग के लिए हो गया, आप हाथों पे लगाएं, गर्दन पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं। और ये जो है जिनको बहुत ज़्यादा एक्नी रहती है, जैसे अभी मेरी बहन ने फ़ोन किया था, उसको तो इंटरनल इलाज की सख्त ज़रूरत है, वो करें। साथ में ये वाला जो पेस्ट है, अगर आपका एक्नी वल्गैरिस जिसमें पस भी, खून भी बह रहा हो, यहाँ पर एक्नी की तो आप ऐसे करके ना इसको इस तरह करके उस पर लगा के छोड़ दें। मेरे ख्याल से किसी को अल्हम्दुलिल्लाह सब अपना ख्याल रखते हैं, सबकी साफ है, एक्नी किसी को ऐसा क्यों नहीं है, वरना उनको अगर है। और क्योंकि अभी गर्मियाँ आ रही है, गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा फैलता है, तो फिर मौसम का फल है, इसको इस तरह इस्तेमाल करें। और इसको जूस बनाकर या इसको फ्रिज में डीप फ्रीज ना करें, इसको सुखा दें। वैसे सोलर ड्राई बहुत लोगों के पास है, सब कुछ है, लोग ड्राई करके रखते हैं। बेरी है, ड्राई हो जाएगा, आपको पूरा साल चलेगा। सही, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, सबसे बेहतरीन प्रिजर्वेशन के लिए ये है कि आप जो है फालसे का जूस निकालें और इसके क्यूब्स बना लें बर्फ़ के, और उसे फ्रिज के अंदर स्टॉक रखें, या इसका शरबत बना के विदाउट शुगर आप रखें, उसको किसी भी केन के अंदर आप रखें, तो पूरा 12 महीने चलता है। सबसे बेस्ट वे ये है, इसमें प्रिजर्वेशन भी नहीं है। बहुत अच्छा, सही, जबरदस्त। अच्छा, आपकी चीज़ें सारी तैयार हो चुकी हैं। आपने 2 हमें जूसेस जो अच्छे ड्रिंक्स बताए हैं फालसे से बनने वाले, और साथ में 2 ब्यूटी मास्क आपने हमें बताए हैं। देखेंगे कि अभी डॉक्टर ईसा और हकीम बासित क्या कुछ हमारे लिए लेकर आए हैं फालसे से बनने के लिए। तो जल्दी से जाके फालसे ले आएं, ताकि ब्रेक के बाद आप भी वो बना सकें जो आपकी स्किन के लिए और आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। दिल की धड़कन और खास तौर पर बेचैनी को दूर करता है।
फोड़े फिंसियों पर फालसे के पत्ते रगड़ कर लगाने से फायदा होता है। फालसे की जड़ का छिलका सुजाक और ज़ियाबतीस के लिए मुफीद होता है। फालसे के पत्ते, बीज और रस मसाने की गर्मी को दूर करते हैं। खून की कमी हो तो फालसा इस्तेमाल करें, इसलिए कि फालसा नया खून पैदा करता है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद डॉक्टर ईसा हम क्या बना रहे हैं जी फालसे से? पहले तो चीज़ें तो हम बनाएंगे, लेकिन कुदरत की ये देखें बात कि इसकी कोई भी चीज़, चाहे इसके पत्ते हों, इसके पत्ते दिल की तरह होते हैं, पत्ते हों, छाल हो, इसके ट्री की कोई भी चीज़ इसकी है, वो दवाइयों में जो पुराने हकीम है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। अल्लाह ताला ने इसमें हम इतनी चीज़ें से बना सकते हैं, आप शो नहीं कर सकते, इतनी चीज़ें बना सकते हैं। तो टाइम कम होने की वजह से जादुई ड्रिंक हमने डाला 1 गिलास पानी जी। सौंफ का पाउडर लेकर 1 टेबल स्पून डाल दें। ठीक है। 20 ग्राम के करीब, तो बहुत अच्छा है। 20 ग्राम के करीब आप फालसे ले लें। ठीक है जी। 1 गिलास हमने पानी लिया, हमने 10 ग्राम यानी कि 1 टेबल स्पून सौंफ लिया, और हमने 20 ग्राम लिए फालसे। उसके बाद हमने कंप्लीट। अच्छा, ये तो पूछें किसके लिए? ये तो पूछा नहीं किसके लिए। सौंफ से मुझे लगता है पेट के लिए अच्छा होगा, ये पेट साफ करेगा, डिटॉक्स घर में करेगा। जिसको बुखार हो, यूं पिया यूं बुखार गया। और ये सीजन ही ऐसा है बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो उसके साथ साथ जो है बहुत सारी बीमारियां भी आके। इतना ही थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए। ज्यादा आप उसमें फालसे यूज नहीं करेंगे। पानी में सौंफ का पाउडर और फालसा और बस। अच्छा, अगर इसमें थोड़ा बहुत मिठास के लिए कुछ डालना हो तो? अब इसमें देखिए चॉइस है, अगर एक आदमी सोल्ट यूज करना चाह रहा है तो हस्बे तौफीक डाल दें अपने जायके के लिए। ठीक है। और अगर इसमें कोई शहद डालना चाह रहा है, अगर प्योर है तो डाल दें। बच्चों को भी पिला सकते हैं? बिल्कुल, बच्चों को भी पिला सकते हैं। बच्चों को पिला सकते हैं और बड़ों को भी पिला सकते हैं। जी जी, जबरदस्त। अच्छा, शुगर के मरीज जो है, वैसे तो हकीम साहब बताएंगे, लेकिन शुगर के मरीज क्या करें, थोड़ा सा लेकर इसको कूट लें। अच्छा। 20-25 ग्राम और गिलास में डालकर पानी डाल के पूरी रात भिगो दें। ठीक है। अब सुबह उठकर इन्होंने सिर्फ पानी पीना है, फालसे खाने नहीं। अच्छा, ओके। 1 गिलास पानी, जी। सफेद जीरे को आप पाउडर बना लें, 1 टेबल स्पून जीरा। ठीक है जी। खत्म। अरे रेसिपी मुकम्मल। हमारे कहने से मजा नहीं आ रहा, आप बोले, आप पहले बताएं फिर आप कंप्लीट करें। 1 गिलास पानी, 1 टीस्पून आपने जीरा डाला। ठीक है। ड्रिंक तैयार हो गया। यूटीआई के जितनी प्रॉब्लम्स हैं, पेशाब का जलना, रुक रुक के आना। तो उसमें फालसा कब डाला हमने? फालसा डाला ना हमने। हाँ। 20 ग्राम डाला। बिल्कुल डाला। नहीं डाला तो डाल दें। डाला है। चलो 20 ग्राम फालसा। फालसा डाला। फिर डाल दिया। चलो जी। देखिए, ये जायका के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग अगर डालना चाह रहे हैं, अगर आप लोग शक्कर डालना चाह रहे हैं, गुड़ डालें, ज्यादा मजे का लगता है। और इसकी रेसिपी मुकम्मल ये भी। अगर बीपी लो हो रहा हो, हमारी किसी बहन ने पूछा, खुरम को गौर से देख लिया करें। अच्छा, गर्मी की शिद्दत में बच्चों के, बड़ों के पैचिस हो जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, उस वक्त आप क्या करेंगे? फालसा लें, 20-25 ग्राम, 1 गिलास पानी लें, तुख मलंगा, अच्छा, चिया सीड, तुख मलंगा,
ये आपने डाला और रेसिपी कंप्लीट। अरे वाह, नहीं रेसिपी मुकम्मल बोले उसका मजा है। चेंज होते रहते हैं ना, नई वैरायटी है। क्योंकि हमने उसमें बलंगा डाला है तो फिर फूल भी जाएगा। मगर 7 मिनट में आपने 3 चीजें बनाई हैं। 7 मिनट से भी कम टाइम में टाइम क्यों गिन रहे हैं डॉक्टर खुरम आप इनका? भाई सिंपल सी टाइम नहीं गिन रहे, कि इजहार होता है मदिया, एक इजहार होता है। नहीं, कौन सा इजहार है जिसका टाइम से ताल्लुक है? इजहार भी ना हो, इजहार करो तो मुश्किल, इजहार ना करो तो मुश्किल, सर पीट लो। आप ये मजबूर है उफल्ला, कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, इजहार क्यों, मजबूर तो बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब के होते हुए कोई मजबूरी नहीं है। आपके होते डॉक्टर साहब होती है मजबूरी? नहीं। देखे आपने, सुनिए। लेकिन सुबह जो सीन है ना, खुरम को अगर कोई देखना चाहे 6 बजे, जिस तरह ये बेचारा बकरी को मना रहा होता है, खा लो भाई प्लीज खा लो। अच्छा, आखिर में इंजेक्शन से डरा रहा होता है, लेकिन खुश होती है। खा रही हो या गोरा करने के लिए लगाओ? वो खुद कहती है लगाओ मुझे, इतने लगवाए तो तभी तो गोरी है वो। अच्छा जी, मेरी रेसिपीज कंप्लीट हो गई। आपकी रेसिपीज कंप्लीट और दूसरा सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, ये जितनी भी चीज़ें हैं शॉर्ट टाइम के लिए जितनी भी आती हैं, प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसमें जितने बेनिफिट्स हैं ना, अल्लाह की नेमतों का फ़ायदा उठाएं। यकीन करें आप डॉक्टरों से बच जाएंगे। हो ये रहा है कि आप हमें पैसे देने के लिए आ जाते हैं लेकिन फ्रूट खरीद के नहीं खाते, तो फ्रूट ज़्यादा खाएं। अच्छा, और हम एक सेब को ही लेके उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जी सेब खाना चाहिए, रोज सेब खाना चाहिए। सेब के अलावा भी इतनी ज्यादा चीजें हैं जो कि हमें खानी चाहिए। स्पेशली ये फालसा जो है, बुखार की बात कर रहे थे, तो बुखार, डायरिया, जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। क्या किन किन चीज़ों को हम आपको बताएं? जी हकीम साहब। देखिए, फालसे की तो अफादियत खासी आ गई। अब मैं बात करूँगा उन मजलूम लोगों के लिए जो शुगर के पेशेंट हैं। वो बाकी बहुत सारी चीज़ें इंजॉय नहीं कर सकते, और अब तो लोगों को जल्दी शुगर हो जाती है। ज़ियाबतीस के मरीज काफ़ी यंग एज के हैं, और डॉक्टर ने भी से परहेज बताया हुआ है कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो इसमें यह है कि सबसे पहले तो ये करना है कि जो हम ये बता रहे हैं कि आपने फालसे छिलके समेत ले लिए, इसको इसी तरीके से इसके आप पीस लीजिए इसको, और इसका जो पेस्ट है इतना तकरीबन होना चाहिए कि 4 टेबल स्पून हो। अच्छा। ये आप बना के फ्रिज में रख लीजिए। अच्छा। और इसे जिस वक्त भी आपको जी चाहे आप इसको दिन में 4 मरतबा 1-1 टीस्पून आधा गिलास पानी लें और उसमें डाल के आप पी लें, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें इसके बीज मौजूद हैं। तो ये बीज जो हैं बेसिकली शुगर का इलाज है, और हम उसको निकाल के फेंक देते, पसंद नहीं तो ये जो हमने ग्राइंड किया, इस ग्राइंड करने से आपने देखा कि इसमें बीज जो है मिल गए। तो ये फालसे का शरबत फॉर शुगर पेशेंट, कि इसमें आपने बहुत कुछ करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप काला नमक थोड़ा सा डाल दीजिए। ठीक है जी, काला नमक है हमारे पास, ये थोड़ा सा दे दीजिए इसको। तकरीबन अच्छा, यानी कि हम फालसे का पल्प बना लें और उसके बाद वो फ्रिज में रख लें। और जो यहाँ पे कोई है शुगर पेशेंट यहाँ पे जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो, इसमें आपने 1/4 टीस्पून जो काला नमक भी डालिए। अच्छा, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आप जितना चाहे आप पी सकते हैं, कि इसे दिन में 4 मरतबा, दिन में 3 मरतबा लाजिम पिए, इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी। अच्छा, इसमें एक कबात ये होती है कि बाद लोगों के दांतों का प्रॉब्लम हो, तो इसको ये करें कि इसमें चूँकि 2 घंटे आप रखेंगे तो गुठलियों के असर आ जाएंगे। इसके बाद इसको आप चाहें तो मोटी छन्नी से छान के भी पी सकते हैं, लेकिन जितना आप इसका बीज चबाएंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। इसी तरीके से शुगर पेशेंट के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़, जो कि बहुत ही पुराना नुस्खा है, हमारी किताबों में भी और हमने अपने मतलब में भी यूज़ किया। सिंपल से आपने 11 पत्ते जो है तकरीबन इतने ले लेने हैं फालसे के। 11 पत्ते आप ये ले लें। ये फालसे की छाल है जो इस वक्त हर जगह पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि फालसे उतरते हैं तो उस वक्त छाल नहीं आ जाती है। तो ये पुरानी छाल आपको लेनी है। ये छाल ऊपर से जो आप कतर लें, और ये छाल आप ले लें, तकरीबन 10 ग्राम के करीब ये छाल लेनी है। और इसके बाद इसे करना ये है हमें कि आपने कढ़ाई के अंदर इसे डाल देना है। इसी तरीके से 11 अदद पत्ते जो आपको मिलेंगे फालसे के, वो आपने इसमें डाल देना है। और इसी तरीके से इसको पूरी रात पानी में आप भिगो के रखें। पानी है इसमें, हमने फालसे की छाल, हमने फालसे के पत्ते, हमने सारी रात पानी में उबाल के रखने। नहीं, उबाल के नहीं, भिगा के रखने। ये पूरी रात इसमें असर आ जाएगा। अच्छा। और सुबह के वक्त इसमें सिंपल सा जो है पानी बॉईल कीजिए, और बॉईल करने के बाद जो है इस पानी को आप निहार मुँह कब पीना ये अभी नहीं बताएंगे, मुझे ब्रेक लेनी है। तो मैं छोटी सी ब्रेक ले रही, कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे
सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हकीम बासित हमें बता रहे थे 2 चीज़ों के बारे में जिनको रात को पानी में भिगो के रखना है। कौन बताएगा वो 2 चीज़ें कौन सी थी? जी माइक 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 माइक। चले मैं आपके पास आ जाती हूँ, मैंने माइक पहना, बताएं। पत्ती कौन सी? किसके पत्ते? फालसे के पत्ते। फालसे के 11 पत्ते। फालसे के 11 पत्ते और छाल। सही बता रही है ये? वेरी गुड। एक्चुअली शुगर 2 किस्म की होती है, टाइप 1 टाइप 2। तो इसमें जो अमूमन जो टाइप 1 होती है वो तो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाती है, लेकिन मेरे तजुर्बे में ये रहा है, मैंने कई बच्चियों को ख़ास तौर पे जिनकी शुगर जो है 300 तक फास्टिंग चली जाती है, तो इस छाल से और पत्तों से कंट्रोल आई है। ये हमेशा याद रखिए, चश्मा जो है ये आपके लग गया, अब इसकी नज़रें ऊपर नीचे होंगी, माइनस प्लस होंगी, लेकिन ये आई साइड आपकी ऐसी ही रहेगी। इसी तरह शुगर भी है, जो कहता है शुगर ख़त्म हो जाती है वो झूठ बोलता है। शुगर हमेशा बैलेंस होती है। एक चीज़, 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी शुगर के लिए। वो ये जो मौसम होता है इसमें तरबूज जो है बड़ा आम होता है, कॉमन होता है। ज़्यादातर तरबूज जो है वो पेट पे जाके जो है अमूमन अटैक करता है, किसी अमूमन लोगों को हैज़ा हो जाता है, ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। इसके लिए है कि जब भी आप तरबूज खाएँ खाली पेट खाएँ। और एक फालसे का मौसम आ गया तो एक आपको रेसिपी इसकी भी बता देता हूँ, ताकि आपको तरबूज के साइड इफ़ेक्ट दूर हो और आम के साइड इफेक्ट भी इससे दूर होंगे, जामुन से आम के साइड इफेक्ट दूर होते हैं। अच्छा हकीम साहब, ये तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन जो पानी में भिगो के हमने रखा था सुबह निहार मुंह, कब कैसे पीना था? डोज रह गई वो ये कि आपने पूरी रात पानी में भिगाया, सुबह उसको तकरीबन 3 मिनट आपने उसको उबाला, और उबालने के बाद उसको छान के सुबह नहार मुंह 1 बड़ा गिलास 250 ml का पीना है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर 250 ml कितना होगा? 1 गिलास, पूरा एक गिलास होगा। और इसी तरीके से 1 गिलास शाम को खाली पेट असर के वक्त आपको। अच्छा, ये तो शुगर का हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि पेट के प्रॉब्लम इन गर्मियों के दिनों में बहुत होते हैं, और अल्लाह ताला का खासा ये, कुदरत का खासा ये है कि गले ख़राब होने लगते हैं तो शहतूत आ जाता है, ठीक है ना। जिगर में गर्मी होती है, पेट के मामलात होते हैं तो फालसा आ जाता है, ठीक है। विटामिन ए 15,000 माइक्रो के अंदर हर जिस्म में पूरा दिन 1 हफ्ते की डोज चली जाती है, आम आ जाता है। जी जी। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो तिब्बे नबवी से भी रिलेटेड है और पेट के मामलात के लिए बिल्कुल ठीक है, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बच्चा लाया गया कि पेट में शदीद तकलीफ़ है, आपने कहा इसे माउल असल पिलाओ। अच्छा। दूसरे दिन फिर बच्चा आया और कहा कि पेट का दर्द जो है कंट्रोल नहीं हुआ, आपने तीसरे दिन तक यही कहा कि इसे वही शहद और पानी पिलाओ। और चौथे दिन जब वो आया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बच्चे का पेट झूठ बोल सकता है, लेकिन मेरी ये तो माउल असल की तरकीब है, झूठ नहीं हो सकती। और चौथे दिन वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। वाह, सुभान अल्लाह। उसको हम मौसम के लिहाज से हम कॉम्बिनेशन बताएंगे कि जैसा मौसम हो, जैसे आम हो तो ओके, फालसे हो तो ओके, जामुन है तो ठीक है। इन तमाम चीज़ों को इस तरह करना है कि सिंपल सा आपको ये करना है कि सबसे पहले पानी गर्म करना है, हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, और उसके बाद हमें करना ये है, बस काफ़ी, आधा गिलास बहुत है, ठीक है। ये पानी अभी बॉईल हो रहा है और इसमें हमको 4 टेबल स्पून जो है शहद के डालने हैं, जिससे माउल असल बनाने के लिए। ये पानी जब जोश होने लगेगा तो इसमें आपने 4 टेबल स्पून के करीब जो है आपने शहद डालना है। अच्छा, ये पूरे 4 चमचे हो गए, तो इसे आपने इसमें डाल देना है और इसके बाद इसको बॉईल होने लगे। इसका कलर जो है बिल्कुल वाइट हो जाएगा। अच्छा। जब ये उबलेगा तो ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा। अब हमको चूँकि अभी हम फालसे के दौर में दाखिल हो गए, तो सिंपल सा इसमें जो है आपने जो फालसे का पेस्ट है, ये इसमें 4 टेबल स्पून हमने शहद के डालें, 4 टेबल स्पून आप इसमें जो है इस पेस्ट के फालसे के डाल दें, ठीक है। ये 4 आपने डाल दिया और इसके बाद इसको हिलाते रहें। जब वो वाइट हो जाएगा उसके बाद फालसे डालें। ये भी हिकमत है कि पहले माउल असल तैयार हो जाए और उसके बाद इसको इस तरीके से आप हिलाते रहेंगे। उसके बाद उसको छान कर 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम, पेट के जुमला अमराज के लिए, हैज़े से बचने के लिए, पेट के दर्द से बचने के लिए, तरबूज के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए, इन तमाम पेट के अमराज के लिए बेहतरीन चीज़ें। IBS के पेशेंट भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है। ज़्यादा कोई चीज़ें भी नहीं है, वही है फालसा है, शहद है, पानी है, सिंपल चीज़ें हैं और कितना इनका इलाज है।
और ये वो तमाम सी चीजें जो ऑलरेडी हमारे किचन में मौजूद होती है, बस आपने एक काम करना है कि फालसा खरीद कर लेकर आना है। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है? हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सारा बात कर रही हूँ कराची से। जी सारा, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मदिया, मुझे बल्कि साहबा से बात करनी है। जी जी जरूर कीजिए। जी बिल्कुल साहब, आपकी कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पापा, मेरे फेस पे बहुत ज्यादा दाने हो गए हैं गर्मी की वजह से। ठीक है। गर्मी की वजह से कैसे? बड़े बड़े मोटे मोटे या छोटे छोटे दाने, जैसे गर्मी दाने निकल रहे हैं? जैसे फेस पे हल्का हल्का ददोड़े ही पड़ जाते, वैसे ददोड़े बन जाते। बेटा सिर्फ फेस पे बने, पूरी बॉडी पर है? सिर्फ फेस पर है। अच्छा ठीक है, मैं बता दी। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया सारा आपकी कॉल का। अभी बल्कि बिल्किस साहब अभी बता दीजिए जल्दी से, ताकि जो मैंने अभी बताया था कि आपने कि अगर उसमें हीट निकल रही है, अगर जैसे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी से निकल रही है, तो आपने सिर्फ ये करना है कि काफूर, खाने वाला जो काफूर होता है, उसको आप शहद में मिला के लगा लें और कुछ भी नहीं करें, जैसे अगर बहुत गर्म हो रहा है तो। नहीं तो अगर मैंने अभी ये बताया था कि मुल्तानी मिट्टी आपने ले लेना है, फालसे का जूस ले लेना है, बेसन ले लेना है। अगर स्किन आपकी ऑयली है तो इसका हल्का सा इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप लगा लें। लेकिन अगर हीट बहुत ज़्यादा निकल रही है और गरम गरम सा लग रहा है तो सिर्फ कैम्फर, जिस तरह बताया वो आप कर लें। अर्क़े गुलाब में मिलाकर भी लगा सकते हैं, उससे फ़र्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मदिया बोल रही हूँ। जी मदिहा बात कर रही हूँ। जी जी मैं पहुँचा रही हूँ। मैंने 10-15 पहले भी डॉक्टर साहब को फोन किया था। कौन से डॉक्टर को फोन किया था जी? हमारे पास माशाल्लाह बहुत डॉक्टर। डॉक्टर जी 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 बहन बोले। नेक्स्ट कॉलर साथ। एक तो उनकी लाइन में डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा थी। अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट कॉल, इससे नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। चलें चलें चलें, कोई बात नहीं, क्योंकि इतनी देर से कॉलर्स भी वो लाइन पे इंतजार कर रहे थे और कव्वों ने भी कोई इंतहाई शोर मचाया हुआ है। अब कव्वों की ज़बान मैं तो समझ नहीं सकती। वारिस भाई है यहाँ पे। वारिस भाई, ये कव्वे क्या कह रहे हैं? इधर आए जरा प्लीज, इधर आए। आपके दोस्त जो है प्लीज इधर आए। वारिस इधर आए। क्या कव्वे क्या कह रहे हैं? इधर आए जरा, आप इधर आए। कव्वे क्या कह रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आपके रिश्तेदार है, कुछ ऐसी बात। अच्छा इधर आए वारिस भाई, आपको पता नहीं पीछे कैमरा है। ये क्या कव्वे क्या कह रहे हैं वारिस भाई? नहीं वो जब देखती हूँ आप जैसे अपनी कुर्सी से उठ के जाते कव्वे बोलने लग जाते हैं। नाजरीन, ये हमारे वारिस भाई वाहिद आदमी है जो जानवरों की जुबान समझते हैं। चले वारिस भाई कव्वे कह रहे हैं आई वी मिस यू। चले हम इनको छोड़ देंगे आपके पास, आप लोग फिक्र ना करें। आपके पास वो तभी गुस्से में फिर हमारे पे काम करते फिरते हैं सारे कि हमारे गुरु को तो आप ले जाते हैं तो पीछे हम यहाँ पे बेआसरा होते हैं, तो इनकी गुरु इंशाल्लाह यहाँ पे छोड़ जाएंगे। अच्छा जी, ये हमारा बन गया जी। अब ये हमने देखे इसमें बॉईल हमने किया बाकायदा, इसमें जोश सा आ गया है और इसको इसी तरीके से आप जो थोड़ा सा इसको बंद करके और ठंडा होने पे आप ग्लास में इसको महफूज रखिए। ये छोटे बच्चों को यानी कि 2.5 साल से बड़े बच्चों को 1 टेबल स्पून दे सकते हैं। उससे बड़े बच्चे जो हैं उनको 1/2 कप, और उनसे बड़े जो लोग हैं वो 1 कप 12 साल तक के, और आम जो लोग हैं वो 1 गिलास 250 ml इस वजह से। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और वही वाली बात कि सिर्फ हमें फालसा खरीद के लाना है, हमें और कोई चीज़ दूसरी नहीं। देखिए ये बेसिकली हमारे पास ये है तिब में कि जो मौसम के लिहाज से उसको हम उर्दू में कहते हैं बदर का कॉम्बिनेशन। जी जी। कि जब आप खांसी का मौसम हो तो इसमें शहतूत डालेंगे, ठीक है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो माउल असल में अदरक डालेंगे। अच्छा। तो ये 3-3 महीने के 4 एपिसोड बन जाते हैं कि जो फ्रूट्स आते हैं उनको आप इस्तेमाल कर लें। कोनेन सबसे ज़्यादा जो मिठे में होती है, ठीक है। मीठा जो होता है ये जिस मौसम में आता है आपको हैरत होगी कि वो कुछ हफ्ते रहता है बस, कमाल चीज़। और उसी वक्त जो है मलेरिया फैलता है। अगर आप मीठा खा रहे हो
तो उन दिनों में आपको मलेरिया नहीं होगा। या अच्छा हकीम साहब, मुझे याद पड़ता है बचपन में, क्योंकि मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में भी, और तो मेरे अब्बू स्पेशली काट के उसको ठंडा करके काट के, अच्छा सिर्फ ये नहीं कि मीठा पकड़ते थे, हमारी मुंह भी पकड़ते थे, क्योंकि मुंह नहीं खोल रहे होते थे, तो वो ऐसे करके हमारे मुंह खोलते थे। अच्छा आपने देखो बड़ी बड़ी सिलें होती थी, करते थे, हाँ। बर्फ की बड़ी बड़ी सिलें ठेलों में रखी रहती थी पहले, और उसके अंदर ऊपर से जो मिट्ठे डाले जाते थे, वो पूरा ठंडा होकर नीचे से वो ड्रॉप करते थे। ये एक बड़ा अच्छा, और लाहौर पंजाब में तो ये होता था, मटके होते हैं, मटकों के अंदर बर्फ होती है, उसमें मिट्ठे होते हैं। अच्छा मैंने नहीं देखे, यानी कि उसको ठंडा, मुल्तान मैंने बहुत अच्छा मुल्तान देखा में है, होंगे, तो हाँ। वहाँ पे ये तरीका होता है कि वो मिट्ठे जो है हमेशा ठंडे करके। मैंने तो ये देखा क्योंकि आम आने वाले हैं, तो बाल्टियों में बर्फ डाल के उसमें आम रखे हुए, मैंगो पार्टी हो रही है ये। अच्छा हम ये मैंगो जरूर का भी देखा एक प्रोग्राम करेंगे, वो उसकी जी तो बिल्कुल। इतनी क्यों डॉक्टर, बहुत रेसिपीज हैं मैंगो की, आम की, उस दिन भी बड़े आप ये फायदे। कमीज पहन कर आइएगा, मैंगो हाँ, आइसक्रीम उस दिन तो लाजिम है। ज्यादा वैरायटी है जी, साथ में मैंगो के साथ आप कहेंगे आई विल नेवर डांस दुनिया विद बहुत मैंगो। आगे चली जाएगी। नहीं किधर चले आपने, फिर भी ऐसी कोई रंग की कमीज क्यों भाई, मेरे ये अच्छे लगते हैं मुझे। मतलब एक स्टाइल से लोगों को पता है मेरा बड़ा मसाइल पैदा हो गए हैं, उस स्टाइल को ढकना पड़ेगा है ना। पर्दा करके आए करें डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ना वो सुने तो जरा गौर से सुने। मैं आपकी एक चीज को मानूंगा कि जिस दिन आप इस मीडिया में ऐलान करें कि कल जो है डॉक्टर खुर्रम मुशीर का वलीमा है, कितने वलीमे करेंगे कितने फालसे की बात जिस दिन आप ये ऐलान करेंगे कितने वलीमे करवाएंगे। वलीमा है दोएम, वलीमा है सोएम। कल बल्कि हमारा रिश्ता घर है ना, तो आप आ जाइएगा। मुझे तो बस बैठा हुआ हूँ कि आपका शो हो मैं आऊँ। आप बताती रहिएगा। इतनी कॉल कर रही होती हैं, बंदे बड़े फैन है भी इनके। क्यों है बिल्कुल। तो बादशाह सलामत जी, पहले तो जोरदार तालियां चाहिए डॉक्टर खुर्रम के लिए। बादशाह सलामत, आज हम फालसों से क्या सुनाएंगे, जरा सी सलीस उर्दू में फरमाइएगा। वैसे कपड़े भी आज देखे ना, फालसा कलर के पहने हैं। ये बड़ी कलेक्शन करते हैं। अब वो बताना क्या है, इधर धूप ते उधर छां, इमली दा बूटा उते कावां दी कां कां। वाह 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 वाह, दोबारा से मुकर्रर। इधर धूप ते उधर छां, इमली दा बूटा उते कावां दी कां कां। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अच्छा जी, फालसे का फलसफा बड़ा सीधा सा है कि फालसा जो है वो उसकी अफादियत ये है, और फ़लसफ़ा इसका ये है कि गर्मियों में होने वाले जितने भी अमराज हैं, फालसा कहता है कि मेरी मौजूदगी में उनकी फ़िक्र आप छोड़ दें। अच्छा हकीम साहब ने बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया, बदरका। अच्छा ऐसा है कि अमराज की नोयत के एतबार से, गर्मी की वजह से जो अमराज पैदा होते हैं या माहौल की वजह से पैदा होते हैं, उनकी नोयत के एतबार से हम फ्रूट का जो मौसमी फल हैं, फ्रूट हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अमराज की नोयत के एतबार से, लेकिन मुनासिब बदरका के साथ। ठीक है, अब मुनासिब बदरका इस तरह है जैसे हकीम साहब ने माउल असल बनाया और उसमें फालसा डाला तो ये बदरका हो गया। अच्छा। माउल असल ज़मीन है, बेस जो है उर्दू आसान, जमीन मीन बेस है, बेस है जी, ठीक है। वो बेस है, और उसमें जब फालसा डाला गया तो वो एक कम्बिनेशन बन गया। जैसे आप हकीम साहब ने फरमाया कि शहतूत भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, दीगर फल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये है कि फालसे के साथ अगर अदरक और लहसुन और इसके साथ सौंफ मिलाई जाए, अदरक लहसुन और फालसा तीनों का कम्बिनेशन है, लेकिन सौंफ इसके साथ इस्लाहन मिलाई जाए। अच्छा। जो कि इसके मिज़ान को बरकरार रखेगी, इसकी इस्लाह करेगी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तुरशी होने के बायस या खटाई होने के बायस ऐसा होता है कि एसिडिटी बढ़ भी जाती है बजाय कम होने के। बहुत सारे लोगों का लीमू पीने से या ज़्यादा खटाई खाने से उनकी तेज़ाबियत और बढ़ जाती है। तो तबखीर मैदा कहा जाता है। अगर शदीद हो वो तो फिर ऐसा होता है कि हम इसके साथ जब सौंफ मिलाते हैं, हरा पुदीना मिलाते हैं, तो उसकी तुरशी की भी इस्लाह हो जाती है। और फालसा चूँकि सफरावी जो निज़ाम है जिसको हम कहते हैं, इतनी उर्दू से ना पेट खराब हो जाएगा, फिर फालसे का शरबत पीना पड़ेगा। नहीं तो कोई सुनो, ये आसान तो साथ मटके जो मिठे ही नहीं डिठे, मेरी गाल तो सुनो। हाँ जी, हाँ हाँ, किसी को समझ आई तो मुझे समझाए। आपको आ गई भाई है? बात सुने, किसी को आए नहीं आए, बादशाह सलामत को तो आ रही है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं पर ये तो सराय की है। नहीं मैंने कहा, हकीम साहब ने कहा कि मटके में मिठे, हाँ मटके में आपने नहीं डिठे नहीं देखे ना आपने। तो उर्दू ये
जी जी अब क्या करें? कहाँ तवाफ चली जाऊँ करो, मैं? क्या 10 तसल्सल। मिनट की बैठ जाऊँ कि मुझे नहीं पता है इसका? अच्छा मेरे कहने का आसान उर्दू में, ये फालसा सफरावी अमराज, जिसमें यूँ कह लें कि अगर आपका लीवर फंक्शन टेस्ट हो, उसमें बाइल बड़ा हो, आपका SGPT बड़ी हो, गामा GT बड़ी हो, या कुछ एंजाइम्स बढ़ गए हो, तो ये सफरावी अलामतें हैं। आंखों में पिलाहट हो, आपके नाखूनों में पिलाहट आ जाए, मैदे में तेजाबियत रहती हो, या फिर कोई जॉन्डिस ना हो हाँ, जाए। जॉइंटिस, यरकान, पीलिया, जरदोई, साई, ये सब एक मर्ज के नाम है। अच्छा। ठीक है, इसके लिए मैं रेसिपी बता देता हूँ आपको, बहुत आसान है, आप घर पे बनाएं और फालसे से फेज़ उठाएं। हाँ, फेज़ से फालसा, फेज़ से रखा फेज़। कुदरत ने जरिया एक फेज़ रसाई का, ये जो जंगल की हैं जड़ी बूटियाँ, इनमें असर है मसीहाई का। वाह वाह वाह। अच्छा, इसमें हमने लिया तकरीबन, गालिब होते जा रहे हैं आप हकीमों के, मैं देख रही हूँ। बस ये नजूल है, कहीं भी हो जाता है। अच्छा, हमने लिया 30 ग्राम ये, और पल्प लिया हमने फालसे का, इमली, आलू बुखारा और अनारदाना, ये हमने 20-20 ग्राम लिया, और इसको हमने तकरीबन 1 कप पानी में भिगो के रख दिया। ठीक है। अच्छा, इसको 1 कप पानी, ये पानी चूँकि ज़रा कम है, इसमें मज़ीद डालना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, अब हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका पानी लेना है। ठीक है, यानी 20-20 ग्राम हमने ये ले लिया, और इसमें 1 कप के करीब हमने पानी डाला। इसको रात भर अगर भीगा रहे तो ये बेहतर है, मुनासिब है, रात भर भीगा रहने दें, सुबह आप इसको छान लें। ठीक है, आलू बुखारा, अनारदाना। ठीक है, अब हम इसमें ऐसा करेंगे कि इलायची का पाउडर डालेंगे। मैं वैसे ही आपको कर देता हूँ, इलायची तो पता नहीं कहाँ गई, वो फिर ले गया। आप पुदीना डाल, हाँ, पुदीना तो डालना है, पुदीना इसका जूस है। 20 ग्राम हमने इसमें पुदीना डाला। ठीक है, और 10 ग्राम हमने बड़ी इलायची डालनी है। इसको खोल लें ज़रा, मैं इसमें डाल दूँ। 10 ग्राम हम बड़ी इलायची डाल के इसको ग्राइंड कर दें। ये चटनी बन गई, इसको फ्रिज में रख लें आप। अगर आपको यरकान की अलामत हो तो आपने रोटी इसी के साथ खानी। हाँ, रोटी इसी के साथ खाएं, बहुत आसान है और बड़ी टेस्टी होती है ये। हाँ, ये तो बड़ी टेस्टी है। और आपकी भूख बढ़ेगी। अच्छा, यरकान में ये होता है कि पेशाब पीला आ रहा होता है, कम आ रहा होता है, और उसके साथ मैदे में तेजाबियत बहुत ज़्यादा हो रही होती है, भूख मर जाती है। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपकी इश्तिहा बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी इससे, और यूरिन भी आपको खुल के आएगा। यूरिन का जो UTI जो मसाइल होते हैं इसमें, वो भी ठीक हो जाएंगे, और आप इसको बतौर चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हाजिम है, खाली पेट भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बड़ी इलायची डाली है 10 ग्राम। चटनी बनाई ना हमने। अच्छा, इसमें चीनी का इजाफा करना चाहें कर सकते हैं, नमक थोड़ी सी मिकदार में डालें आप तो वो बेहतर है। सूंघ के देखें। हाँ, इसमें से मिंट की बहुत बहुत प्यारी खुशबू आ रही। मिंट मार्गरीटा भी हल्का सा मुझे। सूंघे जी खुरम, तुम क्रीमें सुंघाते रहते हो, हमारी चटनी बेहतरीन, क्रीम खोलेगा सबको सुंघाएगा। लेकिन वो बकरी के दूध वाली सिंगाता है। हाँ जी। चलिए, यहाँ पे मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है जी। ब्रेक के बाद आपका दूसरा नुस्खा होगा और देखेंगे कि डॉक्टर खुरम क्या कुछ लेकर आए आप लोगों के लिए फालसे से। तो एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब कहाँ से आ गए? हकीम से क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या ये क्या हो रहा है? ये खुरम एक मशीन लेके आते हैं, मैं जरा बहन को दिखाऊं। ये कैमरा पे जरा दिखाइएगा। ये मस्सा है। खुरम के बाद एक मशीन होती है, लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, निकाल देता है। अच्छा, निकाल भी लेता है। लेकिन मैं आसान तरीका बता देता हूँ। मस्से ये हो या गोश्त वाले हो जी,
फालसे के पत्ते सिलबट्टे पे पीस के थोड़ा सा पेस्ट बना पे मस्से पे लगाकर इस पे आप टेपिंग कर दें, पट्टी लगा दें ओवरनाइट। 15 दिन के बाद देखेंगे मस्सा गायब हो चुका होगा। और कैसा खुरम? ये देखे डॉक्टर खुरम, वो गाना कहीं आग लगे वो लग जावे। हमें इंडियन गाने गाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, तो आप पाकिस्तानी गाने बता सकते हैं, लेकिन पहले हमें कॉलर्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उधर हो जाए हकीम साहब की तरफ। जी 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 मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? मैं सुफिया बात कर रही हूँ हाफिजाबाद से। जब से तुम्हारा शो लगा मैं तब से ट्राई कर रही हूँ कॉल करने की, लेकिन शुक्र है आप मिल गई है। चले चले, बड़ी अच्छी बात है जी, कॉल मिल गई। हमारे बहुत सारे फ्रीक्वेंट कॉलर्स हैं, वो कॉल करते हैं, तो आप भी तो कोई टेक्निक लगा ले अपनी जिससे आपकी कॉल मिल जाए करे। हाँ जी, बस वो पता नहीं मुझे। चले जी, क्या पूछना चाहेंगी? कौन बात? मैं ना ये सारे पैनलिस्ट जितने भी डॉक्टर्स हैं पहले उनको अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, और मुझे ये हकीम साहब से ये पूछ रहे हैं कि आप ना मतलब बिल्कुल सही तरीका गुलाब के अर्क निकालने का बताइएगा। तरीका तो मुझे पता है लेकिन उसकी टाइमिंग जरूर बताएं। ठीक है। अच्छा, अर्क के गुलाब निकालने के 2 से 3 तरीके हैं। एक से आतिशा कहलाता है अर्क, और एक 2 तरह का अर्क है जो कि एक हल्की क्वालिटी का होता है, एक अच्छी क्वालिटी का होता है। जो हल्की क्वालिटी का उसमें है कि आपने 1 किलो फूल की खुश्क पत्तियां ली और उसको 8 किलो पानी में डाल के रात भर रख दिया। अच्छा, सुबह उसको आपने पकाना है। उसकी भाप जो होती है उसको लिया जाता है। घर में बनाने का जो तरीका है आसान सा वो ये है कि आपने इस तरह से करना है कि ये यहाँ पानी डाला आपने। जी जी। इतना सा आपने पानी डाला, और इसके लिए आप गोल मुँह वाली अगर हांडी लेंगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। 2 हांडियाँ लेनी पड़ेंगी आपको, और इसके बीच में, इस हांडी के बीच में आपको तिनके या कोई ऐसी चीज़ लगा के उसके ऊपर प्याला रखना पड़ेगा, नीचे, ज़रा नीचे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके ऊपर आप दूसरी हांडियाँ दे देंगे इस तरह से। उसका प्यावंदा और नीचे वाली हांडी का मुंह दोनों मिलाकर उसको आटे से बंद कर दें और ऊपर वाला हिस्सा पानी से भर दें। अच्छा, जब पानी गर्म हो तो उसको उतार दें। लेकिन ये है कि इसमें चूँकि घर में बनाने का देसी तरीका है, इसमें आप ऐसा कीजिए कि हल्की आंच दें, बिल्कुल आंच दें। अलग तो देर से मिलेगा आपको, लेकिन अच्छा मिलेगा। पाव भर अगर आप फूल ले लें और उसमें 1.5-2 किलो पानी डाल लें तो बहुत अच्छा अर्क निकलेगा इससे। ठीक है, ये अर्क गुलाब है। लेकिन वैसे ये कि अर्क गुलाब हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे ब्रांड हैं जो कि बनाते हैं, आप ले सकती हैं। खालिस उसमें कोई इतना महंगा नहीं होता, 150-200 तक की बाटल मिल जाती है बाजार से अच्छे ब्रांड की, वो आप ले लें, कोई मसला नहीं है। और ये जो मेहनत आप करेंगी इसमें ज़रा ज़ाया होने के भी खतरात हैं, क्योंकि अर्क जो कुशीद किया जाता है वो कुशीद किया जाता है करनफुल से। उसकी एक प्रोसेस होता है, उसका एक तरीक़ेकार होता है, उससे कुशीद किया जाता है, और वो जो कि तबीब ही सही कर सकता है। बाज़ तो हमारे यहाँ हकीम साहब अतार ऐसे कि उनसे भी नहीं निकलता, उनसे भी सही कुशीद नहीं होता, क्योंकि इसमें आग जो आंच दी जाती है नीचे से, उसका एक मिजान होता है, तवाजुन होता है। अच्छा, अगर वो बढ़ जाएगी, हाँ, अगर वो बढ़ जाएगी तो फिर ऐसा होगा वो उबाल आ जाएगा, तो वो भी ख़राब हो जाएगा। सही। नेक्स्ट कॉल। जी जी। अच्छा, वो जो पूरा वो करम्बीक होता है, लेकिन बेहतर ये है जैसे हकीम साहब ने भी कहा कि बाज़ार से से आतिशा, जब भी अर्के गुलाब लें से आतिशा लें, अच्छी कंपनियों की होते हैं, उसको आप से आतिशा इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। कौन बात कर रही हैं? जी मैं रुमाना बात कर रही हूँ, जिला मुजफ्फरगढ़ से। अच्छा, रुमाना। रुमाना, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने हकीम रज़ाई से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मैडम, मोटापे का मसला है और ना मेरा पेट बड़ा हुआ है बहुत ज्यादा ना। अच्छा, आपकी एज क्या है? उसके लिए ना मुझे आपके पेट बड़ा हुआ है। आपकी उम्र क्या है? उम्र क्या है? उम्र क्या है? मेरी 26 साल उम्र है। अच्छा, पेट के बढ़ने के बहुत सारे असबाब हैं, मोटापे की बहुत सारी वजूहात होती हैं।
और बहुत सारी नस्वानी अमराज भी होते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम भी होता है। आप ऐसे करें, मेरा नंबर ले लें, अपना नंबर छोड़ दें, मैं आपसे बात करूंगा, आपको मेडिसिन फ्री पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। ठीक है एक और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? हेलो मदिया जी, मैं शमीम बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी, कैसे मिजाज है, ठीक ठाक हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मदिया जी, मुझे सिर्फ आपसे मिलना है प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, आप फैसलाबाद में रहती हैं और मैं तो कराची में हूँ, कैसे मिल सकते हैं मुझे बताएं? ऐसा कि जब मैं लाहौर चक्कर लगाऊं आप लाहौर आ जाएं? जी मुझे एक दिन पहले बता दीजिएगा, मैं उधर आ जाऊंगी प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ और सिर्फ आपसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा चलें, ठीक है। प्लीज शमीम जी, आप अपना जो नंबर है वो हमारा पीसीआर में ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको कॉल भी कर लूंगी, ठीक है? पीसीआर में अपना नंबर जरूर लिखवा दीजिएगा कि आप शमीम फैसलाबाद से, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। अच्छा, क्या करें जी हम नेक्स्ट चीज? सिर्फ एक चीज़ मैं बताऊंगा और उसमें 2 चीज़ें डलेंगी, तीसरी नहीं है, और रेसिपी मुकम्मल हो जाएगी। सिर्फ 2 चीज़ें। जल्दी और तीसरी चीज़ उसमें है नहीं, आपने लेना है, तुम डाल भी नहीं सकते हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। ये फालसा लिया आपने, फालसा खवातीन लड़ने में मशहूर है ना, कि आपस में बड़ा लड़ती है, इधर देखें। अच्छा फालसा लिया, अच्छा हम डाल देते हैं तीसरी भी। अच्छा हमने फालसा लिया और इसमें 1 चम्मच के करीब हमने फालसा लिया, खाने वाला 1 चम्मच, और इसमें हम डालेंगे छोटी इलायची के 2 दाने, छोटी इलायची 2 डालेंगे साबुत, और कबाब चीनी आधी चम्मच, कबाब चीनी आधी चम्मच। इन चीज़ों को आप हल्का सा पीस के और 2 कप पानी में बॉयल करें। जब 1.5 कप रह जाए तो उसको छान कर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर आधा सुबह पिएं, आधा रात को पिएं, और इससे इंशाल्लाह ताला आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सिर्फ 3 चीज़ों की है रेसिपी मुकम्मल। सारे कौन से मसाइल? यानी अगर वजन का मसला हो, मसलन गर्मी जिगर की गर्मी। यार गुस्सा क्यों कर रहे हो? सारे मसाइल गर्मी से होने वाले तमाम मसाइल। मलिया, मैं बिजली आ बात जाएगी। अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि खुर्रम आएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। फालसे की मिकदार क्या है, फालसा कितनी मिकदार में खाया जाए, फालसा किस वक्त खाया जाए? जी, फालसे को जब भी आप खाएं, खाना खाने से तकरीबन आधा घंटे पहले खाना है। अच्छा, खाना खाने से पहले। नंबर 2, इसको 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना। अच्छा, ये 2 चीज़ें नोट कर लीजिए। बहुत से लोग इतना ज़्यादा फालसा खा लेते हैं, जैसे यकीम साहब ने भी कहा कि हर चीज़ की ओवरडोज भी नुकसानदेह होती है, तो इसका 200 ग्राम एंड बिफोर द मील। सही, ठीक है। और खाने से आधा घंटा पहले, और 200 ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, किसी सूरत भी नहीं। ये रेसिपी जो मैंने बताई थी, इससे यूटीआई प्रॉब्लम जो होगा उसके लिए कबाब चीनी बेहतरीन चीज़ है। कबाब चीनी इसके लिए बेहतरीन चीज़ है। छोटी इलायची हमने इसमें डाली है, मैदे की गर्मी के लिए बेहतरीन है। फालसा मौसम के लिहाज से आपके जो सफरावी निज़ाम है, जिगर और मैदे का जो निज़ाम है उसको बेहतर करेगा। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं, इस्तेमाल करें बस, इंशाल्लाह अल्लाह फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। जी मतलब बड़ी अच्छी सी चीज़ बन रही है जी। क्रीम बहुत अच्छी है। एक तो रंग आपका देखिए, एक तो जो बेरीज की बात होती है, चाहे वो स्ट्रॉबेरीज हों, क्रैनबेरी हों, फालसे हों, फौरी तौर पर हम आपके लिए बेरीज मौजूद रखते हैं, चेरीज हों। आपको हम एक जो अभी क्रीम बनाएंगे उसके साथ में किसी को खिलाऊंगा, वो खाएं, उससे रंग बड़ा निखरेगा, बड़ा गोरा होगा। और साथ साथ एक क्रीम, जब देखिए आपका चेहरा गोरा हो, खूबसूरत हो, मगर आपको लग रहा हो फेस कट आपके अच्छे ना, क्या बात है, फेस कट अगर आपका ना हो, कंटोरिंग ना हो, कहीं से डबल चिन ट्रिपल चिन लटक रही है, गी स्किन है, ठीक है, या फिर आप देते हैं जी बड़े चीक्स आपके फूले हुए, तो एक बड़ा एक वो कहते हैं ना कि बड़ा क्या कहेंगे इसको, सितवा ढलवा चेहरा नहीं, क्या कहेंगे जी, वो बड़ा कंटोर्ड, क्या कहते हैं हकीम साहब? नहीं फिर बोले, इन्होंने बात तो कर दी है, इनको याद नहीं है। नहीं सितवा कहेंगे ना, सितवा डायमंड। देखिए भूल जाता है। सुने, आपको समझ आ रही है कि डॉक्टर करम ने क्या बात की है? डायमंड शेप जैसा, डायमंड, ये देखे ना। अच्छा एक बात बोलूं, एक बात बोलूं shape आपको जी, कि जी। सतवा जो इस्तेमाल होता है ना, वो सीधी नाक के लिए इस्तेमाल होता है, नाक सतवा नाक, और ये जैसे आपका नाक है, ये सतवा नाक है। वाह, ये मेरी क्रीम से ही हुआ है, देखिए। अच्छा जी, आपने मदिया का नाक क्रीम खाती थी ना आपकी पहले, जब मेरे पैदा होने से पहले। जी कितने जी, टाइम से आप शो कर रही हैं खुरम के साथ?
इतना टाइम हो गया ना जी। बस। आपने एक चीज नोट की है इसकी क्या? कि जब पहले आएंगे शो करने से पहले आप कभी भी नोट करें, पहले ये यूं करेंगे, क्या यूं, यानी कि दिल में माफी मांग लेते हैं, उसके बाद में वैसे भी बताते हैं। देखिए खताकार ये अंदर माफी मांग लेते हैं। प्यार किए जाते ना। जी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जी, एक मुट्ठी आपने लिया, बड़ी छोटी मुट्ठी फाल्स है, उसके साथ ऐड करेंगे जी गुलाब की पत्तियां। ठीक है, 2 से 3 आपने चुटकियां ली गुलाब की पत्तियां। हम इसको ड्राई भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। उसके साथ ऐड फ्रेश करेंगे, भी डाल सकते हैं हम इसमें? बिल्कुल ताज़ा भी डाल सकते हैं। ठीक है, ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान, देखो ये ज़ाफ़रान बहुत आपके चेहरे को बड़ा ज़ाफ़रानी निखार चाय देगा, कितनी अच्छी लगती है। बहुत ज़बरदस्त, ये आपके रंग को बड़ा नेचुरली बहुत खूबसूरत करेगा। ठीक है, 2 से 3 चमचे आप लेंगे पाउडर्ड मिल्क। पाउडर्ड मिल्क, ठीक है जी। 2 से 3 चमचे आपने लिया पाउडर्ड मिल्क। अच्छा, इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा नॉर्मल पानी, या अर्के गुलाब अगर मौजूद है तो हम वो डाल देते हैं। अर्के गुलाब नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नॉर्मल पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी ऐड करेंगे। आधा लीमू, ठीक है, छिलके समेत, और उसके साथ ऐड करेंगे जी मैं 2 चीज़ें और, आधा लीमू, ठीक है जी, और ये एक मुल्तानी मिट्टी का 2 से 3, ये आपकी स्किन को बहुत टाइट करेगी। ठीक है जी। 2 चीज़ें मैं साथ में और ऐड करूँगा, जल्दी से करते हैं इसमें। ये एक लेमन भी है, ठीक है, आधा लीमू हमने डाल दिया इसमें। आधा लीमू। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जी रंग आपका बड़ा नेचुरली ग्लो करे और एक पूरा उसके अंदर एक टाइटनिंग इफेक्ट आए, ये भी डालिए। ठीक है, तो मास्किन ऐड करेंगे, और एक साथ में मैं ऐड करूंगा जो आपकी सेल्स को बहुत टाइटन अप करके चेहरे को पतला करेगा, क्योंकि मोटा मोटा चेहरा होता है तो आप अगर आप मोटी नहीं भी हैं और अगर आपका चेहरा मोटा है तो आप बहुत मोटे लगते हैं। ये क्रीम है सेलुस्लिम। अच्छा, इस क्रीम का इफेक्ट ये होगा कि आप लगाने से अब रेसिपी मुकम्मल होगी नहीं बस रेसिपी मुकम्मल। अच्छा, इससे क्या होगा कि आपकी स्किन बड़ी कंट्रोल्ड होगी और टाइटन अप, आपकी जॉ बोन्स जो है, आपकी ये जो हड्डियां हैं चेहरे की, जो बड़े कंटोरिंग से आप निकालते हैं वो नेचुरली इससे आना शुरू हो जाएंगे। चले जी, हम जल्दी से स्क्रीन को डालते हैं, मुझे ब्रेक लेनी, जब तक आप ये खोल लें, ब्रेक के बाद रिपीट कर लेंगे। कहीं बजाएगा जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप देखेंगे ब्रेक के बाद डॉक्टर खुरम हमारे साथ हैं। हमारे जितने भी पैनलिस्ट थे वो जाके सोफे पे बैठ चुके हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि डॉक्टर खुरम जो चीज डाल रहे होंगे तो ऐसे डाल रहे होंगे। सबको डर होता है हमारे कपड़ों पे गिरेगा। हिलना भी इतना होता है कि अगर यहाँ से उन्होंने एक बार शुरू की हो तो जो बात खत्म करेंगे तो उस कोने में पाए जाते हैं। तो सबने कहा इनको जरा ग्राउंड दे दें। देखिए, पहली बात ये कि देखिए पैनलिस्ट आ गए, और दूसरी बात उन्होंने कहा दिल रखने के लिए आए। मेरा प्यार और मेरी पावर अवाम है, वो मेरे साथ है। मेरा प्यार मेरी पावर अवाम में। कोई पैनलिस्ट आज मैं रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन लगा दूं ना, लोग मुझे प्रेसिडेंट बना दें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक आदमी 100 काम करता है, मगर लोगों का प्यार मोहब्बत जिसको मिले वो ऊपर। 100 सिंगर होते हैं मगर एक सिंगर ऊपर जाता है, ठीक है। 1 लाख डॉक्टर होते हैं मगर एक डॉक्टर से प्यार होता है लोगों का, वो प्यार उनका बोलता है। अच्छा जी, अच्छा, बड़ी अच्छी सी क्रीम बन रही है, उसके अंदर हमने डाले जी, जाने दें बस, जाने दो। गर्मी आज बहुत थी, मैंने आपको बताया। अच्छा जी, सबसे पहले शुरू करेंगे जी, गर्मी बहुत है, जल्दी से डालेंगे, और इससे एक तो बहुत तेजी से आपका चेहरा कंटूरिंग में आएगा। और ये मैंने क्या करूँ, आपने खोली नहीं थी, ये लॉक खुल गया। ये देखिए ये क्रीम, और अब आप देखें इसे आप रिपीट कर दें जल्दी। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले आपने क्या किया जी, फाल से उसके अंदर हमने डाला अर्के गुलाब, गुलाब की पत्तियां, आधा लीमू, मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा कश्मीरी जाफरान, उसके साथ ऐड किया मास्किन क्रीम जिसके अंदर एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है, और ये सेलुस्लिम जेल, और बस आप इसको ब्लेंड कर जी। ये देखिए तोड़ फोड़ हो रही है, बस और आप इस टेक्सचर देखिए, अभी जो क्रीम बन रही है ना वो देखिए जरा। ये देखिए जिस तरीके की क्रीम बनेगी, थिक सी, बड़ी जबरदस्ती, आपकी स्किन पे, पूरी बॉडी पे लगाएं, कंटूरिंग करेगी, और रंग के साथ साथ आपका नक्शा जो है उसको बैलेंस करेगी। अच्छा जी, ये देखिए ये क्रीम तैयार हो गई है, और इस क्रीम को हम बना के
ये देखिए अभी पूरा मैं लगाऊंगा भी, किसी के खातून के भी लड़की के भी। अच्छा ये देखिए ये बड़ी अच्छी सी क्रीम बनेगी, बड़ा इसको संभाल के रखिए फ्रिज में, आराम से चलेगी, सेलोफेन से पैक कीजिएगा। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि 2 ख़वातीन वज़न के लिए और एक थोड़ा रंग के लिए आ जाए, तो उनको साथ अभी खिलाएंगे भी। अच्छा ठीक है, आ जाए आप भी आ जाए। अच्छा और देखिए ये देखिए मैं एक पहली बात जो हमारा प्रोग्रामी मेन टॉपिक है बेरीज पे जी। और ये नेचुरली ये बेरीज आप खा के देखिएगा, ये बिल्कुल एक तो आपका एंटी एजिंग है, रंग को बहुत निखारेगा और आपकी झाइयों को जो फ्रेकल्स और पिगमेंटेशन हो जाती है, और इसको चबा के खाएं आप, पानी के साथ चबाएं और आप अपनी ज़बान दिखाइएगा थोड़ा सा कैमरे में आप फोकस करके। मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इसका खाइए और थोड़ा सा ज़बान भी दिखाइएगा। नहीं आप च्यू करें, खाइए और ये आप कैमरे में दिखाएंगे। ये देखिए ये पूरा पिंक एक्सट्रैक्ट आता है, ये जितना डार्क कलर होगा उतना एंटी एजिंग होता है। और आपके जी कर ले बिल्कुल ये पानी पीजिएगा। अच्छा और उनकी क्रीम लगाएंगे। अच्छा एक टैबलेट मैं साथ में दे रहा हूँ, जो एक तो होता है कि देखो उसकी एज भी नहीं है, बहुत यंग है, मगर पूरी बॉडी बहुत हैवी होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो उनके लिए मैं एक देखिए टैबलेट आपको मैं दूंगा जो आपको नेचुरली आपका वजन कम करेंगे, मगर उसके साथ आपको क्या करना है, घर का काम करना है, पोछा लगाना है, रोटी थोड़ा सा बिल्कुल बड़ा नेचुरली अच्छा होता है। रोटी चावल मीठा कम, पालक खाएं, दालें खाएं, लोबिया खाएं, चुकंदर खाएं और थोड़ी वर्जिश। और थोड़ा देखो, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ट्विस्ट, जितना ट्विस्ट करोगे और जितना सांस फूलेगा उतनी जल्दी फिट। ये बिल्कुल आप टैबलेट खाओ और इसके साथ पानी पियो। और ये क्रीम में आपके देखिए उसके मैं अभी आप बैठिएगा, मैं आपके अभी आपको चेहरा दिखाते हैं, मैं अभी उसके चेहरे पे लगाऊंगा। रंग उसका बहुत अच्छा है, मगर हुआ क्या है कि शायद मेरे ख्याल है 4-5 क्रीमें लगाई हैं, उससे थोड़ा है ना। जैसा आपने किया कभी नहीं देखिए आपने कौन सी क्रीम लगाई, वो 4-5 क्रीमें होती हैं। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने उसका रंग खराब किया उन क्रीमों से, उससे उसका रंग नेचुरली अच्छा होता है। ये देखिए उसका जो असल रंग ये है, वो जो 4-5 क्रीमें चल रही हैं जो आप बता रही हैं, उसके अंदर होता है तेजाब और मरकरी, उससे आपका रंग एकदम से होता है कि रातों रात जैसे डाका डालते हैं ना तो बहुत सारा पैसा आ जाता है। ठीक है, इसी तरह वो क्रीमों से बहुत जल्दी रंग अच्छा होता है, मगर डाके का अंजाम क्या होता है, हार्ड जो मेहनत से आप करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो हमेशा के लिए होता है। डाका डालेंगे आपके घर में वारे न्यारे हो जाएंगे, मगर 4 साल के बाद ठीक है तो अभी आपको नेचुरल लगाएंगे। अच्छा जी मैं जल्दी से एक तेल भी बना रहा हूँ जिससे आपका रंग, मेरे ख्याल ये चूल्हा बहुत गर्म तो मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ उससे। ठीक है, अच्छा जी मस्टर्ड ऑयल जल्दी से डॉक्टर जी बिल्कुल जी, सरसों का तेल, आप बैठिए आप वहाँ बैठ जाओ, मैं आपके लगाऊंगा। ठीक है, सरसों का तेल, इसके अंदर आ गया जी जैतून का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, ठीक है जी। अंदर डाला जी मेथी दाना, एक मिनट रह गया, बस मेथी दाना हो गया। ठीक है, थोड़ा सा जोजोबा ऑयल डाल दिया। ये बालों के लिए बना रहे हैं जी, बालों को बिल्कुल गंजेपन को गायब करेगा। ठीक है, बिल्कुल चंद कतरे आपने जी डाला जामन का सिरका, और थोड़े से इसके अंदर जामन का सिरका और थोड़े से ऐड किए जी आपने ये बीच में, जिसको हम घोटते चले जाएंगे जी, ये फालसा, और इसको हम घोटते चले जाएंगे। ये मैं करती हूँ, आप जाके उनका कीजिए। ये बिल्कुल मैं उनका ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। ये प्लीज इसको जरा घोट डालें। अच्छा जी मेरे क्रीम थी, अब आप वो 4 क्रीमें कभी मत लगाना। ठीक है, उसकी चेहरे बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, करवट लगा लो। ठीक है, बस ये हाँ थोड़ा चेहरा चले जी, जल्दी से डॉक्टर खुरम उनके चेहरे पे क्रीम भी लगा रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि आप हमारे शो पे आती भी रहो, ताकि फिर डॉक्टर खुरम हम इनके शो पे ही इनके स्किन का इलाज करें, तो बहुत अच्छी बात है। वेरी यंग, बहुत अच्छी है और बहुत की स्किन बहुत अच्छी है। वो हुआ है वो 4 क्रीम मिला के लगाएं, नहीं इससे जिनका रंग खराब है तो हम चाहेंगे जो आप इनको लेती आए करें हमारे शो पे, ताकि हम अपने शो पे इनका इलाज करें और ताकि ये प्यारी तो है और ज्यादा प्यारी हो जाए। थैंक यू सो मच आपका हकीम साहब, आपका बादशाह सलामत, आपका डॉक्टर ईसा, आपका बिल्किस साहब। आपको मैं बता दूं जल्दी से कि डॉक्टर बिल्किस के जो डिफेंस वाले क्लिनिक में अब बहुत सारी चीज़ों का काम भी जो है वो ऑलमोस्ट सारे ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो गए, तो ज़रूर जाइएगा इंशाल्लाह। कल रिश्ता घर में आपसे मुलाकात होगी। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे समा के साथ